अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू जुम्मा रिमाइंडर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कुरान मजीद में इरशाद है, कुल इन्नस सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कह दीजिए मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। आज का जो अनवान है इसका डायरेक्ट रिलेशन हमारे अमाल के साथ है। ये नीयत है। ये नीयत इंसान की अगर खालिस होगी, सिर्फ अल्लाह के लिए होगी, तो फिर अमल चाहे जितना भी छोटा क्यों ना हो वो कबूल हो जाएगा। लेकिन इसके बरअक्स अगर अमल बहुत बड़ा हो लेकिन नीयत खालिस अल्लाह के लिए नहीं होगी तो अमल ज़ाया हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस हमें याद होनी चाहिए, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, के अमाल का दारोमदार नीयत के साथ है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हर अमल जो हम करते हैं उसका डायरेक्ट रिलेशन हमारी नीयत के साथ है। और किसी भी अमल की एक्सेप्टेंस के लिए दो कंडीशंस लाजमी होनी चाहिए। पहली ये चीज़ कि वो आप अल्लाह के लिए करें, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी नमाज, आपकी कुर्बानी, रोज़ा, कुछ भी हो वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए हो। और दूसरा कि उसके अंदर जो काम आप करें वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के ऊपर किया जाए। अगर अमाल के अंदर इन दोनों में से एक चीज़ भी नहीं होगी तो वो जो अमल होगा वो ज़ाया हो जाएगा, वो कबूल नहीं होगा। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस से नीयत की अहमियत का पता चलता है, जिसमें हमें बताया कि 3 शख्स जो जहन्नम में सबसे पहले डाले जाएंगे वो कौन से होंगे। उनमें से सबसे पहला आलिम होगा, आलिम या कारी होगा। दूसरा वो शख्स जो शहीद हुआ होगा। तीसरा जो बहुत ज़्यादा माल देता होगा। अब दुनिया में तो बज़ाहिर ये बहुत बड़े अमाल हैं, लेकिन क्योंकि ये अमल अल्लाह के लिए नहीं किए गए इसलिए इनकी वजह से अल्लाह उनको जहन्नम में डाल देगा। जो कारी था वो सिर्फ इसलिए कि लोग मुझे कारी कहें या लोग मुझे आलिम कहें इसलिए वो अमल करता था, अल्लाह के लिए नहीं करता था। माल देने वाला इसलिए करता था ताकि लोग उसको चाहें, उसको पसंद करें, उसकी तारीफ करें, अल्लाह के लिए नहीं करता था वो। तीसरा जो शहीद हुआ था वो अल्लाह के लिए शहीद नहीं हुआ था। इसी के साथ वो हदीस, हिजरत वाली हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स अल्लाह के लिए हिजरत करता है तो उसकी नीयत अल्लाह के लिए होती है। और जो शख्स नियत करता है, जो हिजरत करता है किसी औरत के लिए, तो फिर उसको सिर्फ और सिर्फ औरत का ही उसकी नीयत में लिखा जाता है। वो इसका क्या मतलब है कि हिजरत इतना बड़ा अमल है कि एक हमें हदीसों से पता चलता है कि हिजरत का एक फ़ायदा ये है कि इंसान के पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। लेकिन एक शख्स हिजरत तो कर रहा होता है लेकिन उसकी नीयत अल्लाह के लिए नहीं होती, किसी औरत के लिए होती कि वहाँ जाके शादी करेगा, तो उसकी नीयत का ही सिर्फ उसको सवाब मिलता है। तो हमारी ये नीयत दुरुस्त होनी चाहिए। अगर ये नीयत दुरुस्त नहीं होगी, इसके अंदर ज़रा सी भी खलल आ जाएगी तो ये रियाकारी की तरफ हमारे अमाल जा सकते हैं। और रियाकारी एक ऐसी ख़तरनाक चीज़ है जो हमारे अमाल को ज़ाया कर देती है। आखिर में मैं याद दहानी के लिए इस चीज़ को भी बयान कर दूं कि जो भी आप नियत करेंगे, आपके दिल के अंदर हिजरत की नियत होगी, नमाज की नियत होगी, रोज़े की नियत होगी, हज की नियत होगी, उम्रे की नियत होगी, और फिर आप ये काम ना कर सकोगे, अल्लाह आपकी नियत का आपको बदले में सवाब ज़रूर दे देगा। इसी तरह अगर आप मस्जिदें खुल गई हैं लेकिन ज़ईफ़ लोग मस्जिदों में नहीं जा सकते, तो जिस शख्स की ये नीयत है और मोहब्बत है मस्जिद के साथ अल्लाह के लिए, तो अल्लाह ताला हमारी नीयत को ज़रूर कबूल करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी नीयतों को दुरुस्त करे और खालिस अल्लाह के लिए बना दे। वाक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैर।